हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। स्पेशली हमने ये क्वेश्चन पेपर जो है वो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर तैयार किया है। चैप्टर नंबर 14 हमने लिया है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हम दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे इसमें। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द फोरबिडन व्हाट इज द फोरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना है? जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप होता है। ठीक है। व्हाट इज द फोरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकन। सिलिकन के लिए फोरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, हम जैसे बात करते हैं सेमीकंडक्टर का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, फोरबिडन एनर्जी गैप है, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्धचालक में अशुद्धियां जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर कोड। हमें पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा नहीं होती है। उस कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला के उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, और इम्प्योरिटी मिलाने की उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग या अपमिश्रण। ओके, वो आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मुख्य आवेश वाहक या बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? पी फॉर पॉजिटिव, देन होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो होल हो जाएगा आंसर। पी प्रकार के अर्धचालक में सॉरी, हाँ, दिस क्वेश्चन, ये पी प्रकार के अर्धचालक में यहाँ ये क्वेश्चन है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हो? वो आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप। ये मुख्य की जगह है अल्पसंख्यक आवेश वाहक आएगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज जेनर डायोड प्राइमरीली यूज्ड फॉर। जेनर डायोड को मुख्य रूप से हम किस यूज में लेते हैं, क्या उपयोग है? जेनर डायोड जो है वो हम बात करते हैं रिवर्स बायस में यूज में आता है, और वो ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है और वोल्टेज को कंट्रोल करता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज नियमन के रूप में काम में आता है। व्हाट इज द डिप्लेशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड ऑफ मेड ऑफ। पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लेशन रीजन है, अवक्ष्य क्षेत्र है, वो किससे बना होता है? पीएन जंक्शन डायोड में हम देखते हैं कि लेयर्स बन जाती हैं जब जंक्शन बनता है। तो एक तरफ तो नेगेटिव आयंस की लेयर होती है, एक तरफ पॉजिटिव आयन की लेयर, उसको कंबाइंडली हम डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। तो इसमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो जाता है होल और इलेक्ट्रॉन का, पुनर्संयोजन हो जाता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी नहीं होते, अल्पसंख्यक आवेशवाहक भी नहीं होते, आयंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट। इन विच टाइप ऑफ बायस डज ए डायोड कंडक्ट करंट। डायोड किस प्रकार के बायस में धारा प्रवाहित करता है? फॉरवर्ड बायस में करंट डायोड में ज्यादा धारा प्रवाहित होती है, रिवर्स में नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। ओके, अर्धचालक का सबसे अच्छा उदाहरण कॉपर है, वो कंडक्टर है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, ग्लास इंसुलेटर है, सिलिकॉन है, वो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। एन प्रकार का अर्धचालक में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आवेश वाहक से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो एन में माइनॉरिटी होते हैं होल्स, और मेजॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुसंख्यक आवेश वाहक मेजॉरिटी होते हैं एन में होल। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल जैसा नाम है, सोलर सेल सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विच टाइप ऑफ मटेरियल हैज एन एनर्जी गैप ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ऊर्जा अंतराल कौन से पदार्थ में? हमने बात की कि कंडक्टर के लिए जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप होते हैं, और सेमीकंडक्टर के लिए ओवरलैप नहीं होते, और इंसुलेटर के लिए बहुत ज्यादा गैप होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ पर कौन है? इंसुलेटर कुचालक। एलईडी का पूरा नाम क्या है? एल फॉर लाइट, ई फॉर एमिटिंग, डी फॉर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर कॉल्ड आफ्टर इम्प्योरिटीज आर एडेड टू इट। सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें हमने इम्प्योरिटी मिक्स कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अपद्रव्य अर्धचालक। ओके, नेक्स्ट। इन विच बायस डज ए जेनर डायोड प्राइमरली ऑपरेट। कौन से बायस में जेनर डायोड, रिवर्स बायस में जेनर डायोड को हम यूज में लेते हैं फर्स्ट बायस में, क्योंकि जेनर ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। अर्धचालकों में सामान्यतः किस तत्व का उपयोग होता है? विच एलिमेंट इज कॉमनली, यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं, इनमें अर्धचालक कौन सा है? जर्मेनियम। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नी और थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड की अनुमानित देहली वोल्टता, देहली वोल्टता क्या होती है? जब
फॉरवर्ड बायस में हम जंक्शन को लेते हैं, डायोड को लेते हैं, तो उसमें वोल्टेज बढ़ाने पर इनिशियली करंट फ्लो नहीं होता है और वो होता है डिप्लेशन रीजन की वजह से। तो उसका वो वोल्टेज जिस पर हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएँ और करंट बढ़ना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं डेली वोल्टेज और सिलिकॉन के लिए इसका वैल्यू होता है 0.7 वोल्टेज, जर्मेनियम के लिए 0.2 या 0.3 होता है। तो जर्मेनियम डायोड के लिए यही क्वेश्चन पूछा तो हो जाएगा 0.3। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड में उत्क्रम संतृप्ति धारा, रिवर्स सैचुरेशन करंट पीएन जंक्शन डायोड में किस पे डिपेंड करता है? रिवर्स करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है। तो जो रिवर्स करंट है वो टेम्परेचर की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होते जाते हैं, इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट? नए अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नए अर्धचालकों में चार्ज कैरियर इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ होल्स होलों की संख्या के बराबर होती है। डायोड का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डायोड? डायोड है वो रेक्टिफिकेशन के लिए हमने देखा अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हमने उसको काम में लिया था दिष्टकरण। डायोड को अगर बायसित करने पर क्या होता है? अगर बायस में हमने देखा कि डायोड करंट कंडक्ट करता है और वो भी मिली एम्पीयर की रेंज का। इट कंडक्ट्स करंट ऑफ मिली एम्पीयर रेंज, मिली एम्पीयर की कोटि का। माइक्रो एम्पीयर की कोटि का होता है रिवर्स बायस में। चालक, अर्धचालक और कुचालक को कौन-सी विशेषता अलग करती है? हम ऊर्जा बैंड अंतराल के आधार पर तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ऊर्जा अंतराल के आधार पर हम तीनों में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। Which type of semiconductor is formed by adding trivalent या acceptor impurity? ट्राइवेलेंट या acceptor impurity ग्राही या त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाई जाती है पी प्रकार में और दाता या पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है एन प्रकार में। ग्राही अशुद्धियों के प्रकार भी आपको पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है कोई। ग्राही अशुद्धियाँ कौन सी है? जैसे बोरोन हो गया, इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, एल्यूमीनियम हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म बाय एडिंग पेंटावेलेंट डोनर इम्प्योरिटी? अभी-अभी हमने बात की पंच संयोजी दाता अशुद्धियाँ जोड़ने से कौन-सा बनता है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर। पंच संयोजी के एग्जांपल भी पूछ सकता है आपको, जैसे फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है? ये पंच संयोजी के, आर्सेनिक हो गया, ये सब पंच संयोजी के एग्जांपल हैं। व्हाट हैपेंस इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन? पीएन जंक्शन के डिप्लेशन रीजन में हमने बात की, रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल का और चार्ज कैरियर जो फ्री चार्ज कैरियर है, उनकी कमी हो जाती है, वो रहते नहीं है, तो उसमें मुक्त आवेश वाहक नहीं रहते हैं, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है उनका। ठीक है, अर्धचालकों में डोपिंग का उद्देश्य क्या? हमने कहा कि नए अर्धचालक जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनकी जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है। उस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं और इम्प्योरिटी मिक्स करने की प्रोसेस को ही डोपिंग बोला जाता है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? प्योर सिलिकॉन है, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी की यूनिट है। इन पीएन जंक्शन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज? रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं पीएन जंक्शन में तो क्या प्रभाव पड़ता है? हमें पता है फॉरवर्ड बायस में जब वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो कम होती है और रिवर्स बायस में डिप्लेशन की विड्थ जो है वो बढ़ती है। अवक्षय परत है, अवक्षय क्षेत्र है वो चौड़ा हो जाता है। लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। किस प्रकार के डायोड का उपयोग वोल्टेज नियामक, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है? हमने पहले भी पढ़ा है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर? रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में बदलता है, प्रत्यावर्ती को दिष्ट में बदलता है। सिलिकॉन किस प्रकार का अर्धचालक है? सिलिकॉन एक एलिमेंट है तो ये तात्विक अर्धचालक हो गया, एलिमेंटल। गैलियम आर्सेनाइड किस प्रकार का अर्धचालक है? कंपाउंड है, यौगिक बना हुआ है तो यौगिक अर्धचालक। व्हाट इज द रोल ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड? पीएन जंक्शन डायोड में राशि क्षेत्र की भूमिका क्या है? ये क्या करता है? बैरियर पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है, विभव रोधिका को उत्पन्न करता है या बढ़ाता है? व्हाट इज द रोल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इन ए सर्किट? सर्किट में पीएन जंक्शन डायोड की भूमिका क्या है? रेक्टिफायर के लिए हम निष्टकारी के लिए इसको यूज में लेते हैं। लैंग्वेज बदल के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट हैपेंस टू ए रेजिस्टेंस इन ए सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज्ड टेम्परेचर? टी इक्वल टू 0 केल्विन पर एक सेमीकंडक्टर, एक अर्धचालक जो है, वो कुचालक की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है और जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, वो चालक की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस है, वो डिक्रीज़ होता है, घटता है। व्हिच प्रोसेस कन्वर्ट एसी टू डीसी? रेक्टिफिकेशन है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन दिष्टकरण बोलते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पर आते हैं। पीएन जंक्शन में अवक्षय परत खालिस्तान से मुक्त होता है। द डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन इज फ्री ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स पीएन जंक्शन में की अवक्षय परत में नहीं होते हैं।
ठीक है? ए जेनर डायोड ऑपरेट्स इन द रीजन जेनर ब्रेकडाउन रीजन या ब्रेकडाउन रीजन में ये क्या करता है, काम करता है। तो जेनर डायोड अपनी वोल्टेज धारा विशेषता भंजन क्षेत्र में काम करता है, ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर्स करंट इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू रिवर्स करंट किसकी वजह से बहता है? मैंने कहा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से उत्क्रम धारा बहती है। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल्स का नंबर बराबर होता है। नए चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल के बराबर होती है। इन ए पीएन जंक्शन डायोड व्हाट फ्लोज ओनली करंट फ्लोज ओनली इन द फॉरवर्ड बायस जंक्शन कंडीशन। फॉरवर्ड बायस में ही क्या है, करंट फ्लो होता है उसमें। अर्धचालक की प्रतिरोधकता चालकों और कुचालकों के बीच में होती है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की रेंज की क्या होती है, प्रतिरोधकता और चालकता होती है। फोरबिडन एनर्जी गैप इंसुलेटर का ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल हमने बात की। इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीडी प्रोपोर्शनल टू ई होता है। तो विद्युत क्षेत्र बढ़ाने के साथ-साथ अपवहन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ती है। नए अर्धचालक की चालकता धातु की तुलना में अर्धचालक है, वो धातु की कंपैरिजन में कम चालक होते हैं, तो उनकी चालकता भी क्या होती है, कम होती है। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन एन प्रकार में इम्प्योरिटी मिलाते हैं पंच संयोजी, तो पंच संयोजी परमाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पेंटावेलेंट जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्मी स्तर देखिए, जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं तो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक एक्स्ट्रा लेवल बन जाता है। वो लेवल होता है फर्मी स्तर। पंच संयोजी या एन टाइप सेमीकंडक्टर में उसको डोनर लेवल बोलते हैं, जो कि कंडक्शन बैंड चालन बैंड के नजदीक होता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में उसको एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं, जो कि वैलेंस बैंड के नजदीक होता है। तो यहाँ पर फर्मी स्तर किसके नजदीक होगा, चालन बैंड कंडक्शन बैंड के नजदीक होगा फर्मी लेवल। फर्मी लेवल पी टाइप में किसके नजदीक होगा, संयोजी बैंड के, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है और उसको संयोजकता कोष से एक इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है। द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन ए पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो किस पर डिपेंड करता है? मैंने कहा रिवर्स करंट जो भी है वो टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। द ड्रिफ्ट करंट इन ए सेमीकंडक्टर इज कॉज्ड बाय ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अपवहन धारा किसकी वजह से बहती है, विद्युत क्षेत्र के कारण। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज हाईएस्ट, मोबिलिटी चार्ज कैरियर की होती है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की, तो चालकों में या धातुओं में सबसे ज्यादा होती है। होल्स की मोबिलिटी या गतिशीलता इलेक्ट्रॉन से कम होती है। द डिप्लेशन रीजन हैज फिक्स्ड आयन, डिप्लेशन रीजन में जो आयन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, स्थिर होते हैं अवक्षय परत में। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ए सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। ठीक है। डोपिंग विद पेंटावेलेंट एलिमेंट्स क्रिएट्स, पेंटावेलेंट एलिमेंट के साथ डोपिंग करते तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, इन प्रकार का अर्धचालक बनता है पंच संयोजी के साथ। तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल एनर्जी बैंड गैप जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कुचालक में ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। होल जो है वो कैसे क्रिएट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, अब्सेंस के कारण वो होल है, अनुपस्थिति इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण बनते हैं। होल इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण बनते हैं, ये ऑप्शन इसमें भी आ गया। अर्धचालक की चालकता किस पर निर्भर करती है? हमने देखा कि एक तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालक चालक की तरह बिहेव करता है, और एक दूसरी चीज ये है कि इम्प्योरिटी मिक्स करने पर भी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो डोपिंग और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करता है, डोपिंग और तापमान दोनों पर निर्भर करता है। पूर्ण तरंग दैर्ध्य की दक्षता एफिशिएंसी कितनी होती है? एफिशिएंसी या दक्षता जो है फुल वेव रेक्टिफायर की वो 81.2% होती है। ये इनपुट सिग्नल का, निवेशी सिग्नल का पूरा जो सिग्नल है, पूरी जो वेव है उसको आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करके आपको देता है। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ सिग्नल को ही, हाफ वेव को ही आउटपुट के रूप में आपको प्रोवाइड करता है, और उसकी एफिशिएंसी दक्षता होती है 40.6%, 40.6%। अर्धतरंग दृष्टिकारी में कितने डायोड यूज में लिए जाते हैं? द नंबर ऑफ डायोड यूज्ड इन हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्धतरंग दृष्टिकारी में एक डायोड यूज में लिया जाता है, जो फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट फ्लो होता है और आउटपुट हमें मिलता है, और रिवर्स बायस में होता है तो आउटपुट नहीं मिलता, इसलिए हाफ वेव बनती है आउटपुट पर। मध्य निष्कासी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में उपयोग किए जाने वाले डायोड की संख्या। द नंबर ऑफ डायोड्स यूज्ड इन सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर इज,
फुल वेव रेक्टिफायर 2 होते हैं, सेंटर टेप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, और मध्य निष्कासित पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोड उपयोग में लेते हैं, ठीक है? और आउटपुट जो है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से ली जाती है। द मेथड व्हिच इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन इज़ कॉल्ड, पीएन जंक संधि निर्माण के उपयोग में की जाने वाली विधि को बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण। विसरण क्या होता है? एक टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, उसमें दूसरे टाइप की इम्प्योरिटी एक्सेस में मिला दी, ज़्यादा मात्रा में मिला दी। जैसे एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया और उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो पी टाइप वाली है, उनको ज़्यादा मात्रा में मिला दिया, तो उसको विसरण बोलते हैं, ठीक है? या फिर पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, उसमें एन टाइप वाली इम्प्योरिटी ज़्यादा मात्रा में मिला दी, तो उसको भी विसरण बोलते हैं। पीएन संधि डायोड के अग्र और पश्च गतिशील प्रतिरोध का अनुपात। हमें पता है पीएन जंक्शन डायोड अनोमीय परिपथ होता है, नॉन ओमिक सर्किट होता है, तो उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो अगर प्रतिरोध कम होता है, पश्च प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और उनका रेशियो होता है 1:10⁴ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या पूछता है? एक तो एनर्जी बैंड डायग्राम पूछ सकता है आपको। ऊर्जा बैंड अंतराल का जो चित्र है, ऊर्जा बैंड आरेख जो है वो चाहे एक्सट्रिंसिक का पूछे, इंट्रिंसिक का या एन टाइप, पी टाइप का भी पूछ सकता है। ठीक है, सामान्यतः उपयोग लिए जाने वाले कोई 2 अर्धचालकों के नाम बता दो कॉमनली यूज़्ड, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम तो है ही है। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। नेज अर्धचालक क्या है? व्हाट इज़ द यहाँ वैल्यू भी लिख सकते हो, व्हाट इज़ नेज अर्धचालक की डेफिनिशन, जो शुद्ध वाले होते हैं उनकी बतानी है, प्योर वालों की। व्हाट आर द होल्स इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में होल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से जो फ्री स्पेस बच जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। डिफाइन डोपिंग इन सेमीकंडक्टर, डोपिंग को आपको डिफाइन करना है, मैंने बताया भी अभी-अभी। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, उसको डिफाइन करना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, क्या उसमें होता है, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है उनका। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डायोड, डायोड का कार्य क्या है? डीसी एसी को डीसी बनाने के लिए काम में लेते हैं अपन। रेक्टिफिकेशन क्या है? ये जो प्रोसेस है उसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की। 2 सामान्यतः उपयोग लिए जाने वाले कार्बनिक यौगिक अर्धचालकों के मान, यहाँ यौगिक अर्धचालक पूछे, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, और वो भी पूछे कार्बनिक, ठीक है? तो उनके आपको नाम बताने हैं 2 की, कार्बनिक भी पूछ सकता है, कार्बनिक पूछ सकता है, पॉलीमर्स भी पूछ सकता है, ठीक है? इनके हाँ, डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा, रिवर्स बायस में जो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। इनके डिटेल अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे ठीक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए बैंड ऊर्जा अंतराल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये छोटे क्वेश्चन के रूप में आपको पूछ सकता है, वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप था। डायोड का देहली वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस में हमने बात की कि देहली वोल्टेज क्या चीज़ होती है। दिष्टकरण परिपथ में संधारित्र का, हम देखते हैं कि जब रेक्टिफिकेशन होता है तो वो रेक्टिफायर के द्वारा जो रेक्टिफाइड या डीसी वोल्टेज या डीसी करंट हमें फ्लो मिलता है, उसमें एसी कंपोनेंट मिक्स होते हैं, या रिपल फैक्टर जिसकी बात करते हैं वो मिक्स होता है, उसको रिमूव करना। रेक्टिफायर से दिष्टकारी से जो हमें डीसी आउटपुट मिलता है, उसमें जो एसी मिक्स है, जो मिली हुई है, उस कंपोनेंट को हटाने के लिए हम फ़िल्टर यूज़ में लेते हैं, और उस फ़िल्टर में हम कैपेसिटर को यूज़ में लेते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर, पेंटावेलेंट क्या करता है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है, कैसे बनाता है वो बता सकते हैं आप। तापमान बढ़ने पर अर्धचालक के प्रतिरोध पर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, और कैसे घटता है वो हम बता सकते हैं। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम पी, हमने बात की कि एनर्जी बैंड डायग्राम पी टाइप हो, एन टाइप हो, उनका ऊर्जा बैंड आरेख आपको पूछ सकता है। अर्धतरंग दिष्टकारी और पूर्व तरंग दिष्टकारी के निर्गम और निवेशी सिग्नल के तरंग रूप आरेख हमें पूछ सकता है कि इनपुट हमने फुल वेव दिया, तो अर्ध में उसकी हाफ वेव मिली, और फुल में उसकी फुल वेव आपको एज ए आउटपुट मिली। शॉर्ट आंसर टाइप, ये जो 1.5 नंबर के क्वेश्चन है, वो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई 2-3 डिफरेंस आपको बताने हैं। अग्र पश्च बायस की कार्यप्रणाली बतानी है, फॉरवर्ड रिवर्स बायस की। कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी पूछ सकता है आपको, अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है। ऊर्जा बैंड आरेख, ये पिछले साल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम। अर्धचालक की चालकता पर इसको एक्सप्लेन करना है, उसमें तो पूछा था कि क्या प्रभाव पड़ता है चालकता पर, इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा-सा। हाउ डज़ डोपिंग इंक्रीज़ द कंडक्टिव, डोपिंग है वो कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाता है? हमने देखा कि डोपिंग मिलाते हैं तो इम्प्योरिटी मिक्स करने पर चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? कंडक्टिविटी बढ़ती है। अर्धतरंग दिष्टकारी कार्यप्रणाली या पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्यप्रणाली पूछ सकता है। वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इनमें डिफरेंस पूछ सकता है एन और पी टाइप में। स्मूथिंग फिल्टर क्या है? हमने बात की कि जो
दीष्टकारी के द्वारा हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है, उसमें एसी कंपोनेंट मिक्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस काम में लेते हैं, उस वह जो डिवाइस काम में लेते हैं, उसको स्मूथिंग फ़िल्टर या समकारी फ़िल्टर कहते हैं। रासप्रत के निर्माण को समझाइए, चित्र स बना के इसकी फ़ॉर्मेशन बतानी है आपको डिप्लेशन लेयर की। पूर्ण तरंग दीष्टकारी की कार्यप्रणाली फुल वेव रेक्टिफायर की पूछ सकता है। इनके डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पीएन जंक्शन के अगर बायसिंग की प्रायोगिक व्यवस्था अगर या पक्ष की पूछ सकता है और अगर गतिक प्रतिरोध प्रायोगिक व्यवस्था जो प्रैक्टिकल भी इनके हमारे सिलेबस में है, तो इनको फॉरवर्ड बायस में जब हम जोड़ते हैं तो कैसे कौन-सी चीज़ वोल्टमीटर कहाँ लगेगा, एमीटर कहाँ लगेगा, बैटरी के पॉजिटिव से डायोड का पी जुड़ेगा, नेगेटिव से डायोड का एन जुड़ेगा, तो फॉरवर्ड बायस होगा, बैटरी के पॉजिटिव से डायोड का एन जुड़ेगा, तो वो रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, उनको बताना है और दोनों के प्रतिरोध को डिफाइन करना है। ठीक है? थैंक यू।